आज हम आपको दिखाएंगे कि सुगामी मशीन के अंदर सब स्पिंडल का प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, उसका स्टार्टअप मेन कैसे होता है और वो पूरा रन कैसे होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर एक डिटेल्ड वीडियो होगा कि इसके अंदर आपके सारे M500 कमांड्स जो होती है सुगामी की 500 से 599 वो वर्क कैसे करती हैं, पूरा प्रोग्राम चलता कैसे है, उसका पूरा का पूरा सब स्पिंडल का ऑपरेशन है। दिस इज़ डेडिकेटेडली सब स्पिंडल वीडियो। इसके अंदर आपको पूरा गाइड मिलेगा जिसके अंदर आपको सब स्पिंडल रन कैसे होता है। हम आपको ऑप्शन स्टॉप पे चला के दिखाएंगे हर चीज़ कि स्लो स्पीड पे कि आप आराम से कल को सुगामी मशीन अपनी प्रोग्राम करनी हो तो खुद प्रोग्राम कर सकते हैं। सब स्पिंडल का इसमें स्टार्टअप मेन इंक्लूड होगा, आपका वो इंक्लूड होगा, M500 कोड्स इंक्लूड करेंगे सारे, और मशीन की मूवमेंट भी एक बार आपको समझाएंगे कि Z192 से बाकी Z0 तक मशीन मूव कैसे होती है और स्पिंडल रन कैसे होता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहले आपको सिस्टम पे प्रोग्राम समझाएंगे कैसे बनता है, उसके बाद हम आपको मशीन पे डिपिक्ट करेंगे कि चलेगा कैसे। अब जैसा कि हम सिस्टम पे आ गए हैं, हमारा पीछे आपने देखा होगा, हमने पहले की वीडियोस में भी दिखाया हुआ है कि हमारा सुगामी का वो होता है। इसके अंदर हमारे पास एक पूरी मैनुअल है, हमने कोड बनाया हुआ है। इसके अंदर आप देखोगे तो एक सब स्पिंडल का कोड है और एक में सब में कोड लिखा हुआ है और एक जनरल कोड लिखा हुआ है। जो जनरल में लिखा हुआ है, जो सब फोल्डर के बाहर लिखा था, जैसे सब फोल्डर में जाएंगे उसके अंदर भी सेम नाम का CHI का कोड है। आप उसको देखोगे तो ये सब स्पिंडल के लिए है, और वो जो है लेफ्ट साइड पे आपका ऊपर वाला मेन स्पिंडल, नीचे वाला सब स्पिंडल। ठीक है, तो पहले CHI M2000 क्या है, 2014 20014। अब अगर आप नीचे आके देखोगे जो कैटलॉग हमने आपको प्रोवाइड करी हुई है, इसमें M200 जब पढ़ते हो, M2 आगे डॉट डॉट डॉट, दिस इज द प्रोग्राम सर्च फॉर बैक स्पिंडल एंड स्टार्ट द बैक स्पिंडल प्रोग्राम। ठीक है, तो अब M2 तो है, वो तो हमारा हो गया। जो 0014 है ना, ये हमारा सब स्पिंडल में जो प्रोग्राम है उसका नाम है। अगर आप देखोगे नीचे तो लिखा हुआ है हमने O0014, तो 0014 इज़ द प्रोग्राम। मतलब इसने ये लाइन पढ़ के सब स्पिंडल का प्रोग्राम भी पढ़ना शुरू कर देना। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका सब स्पिंडल का प्रोग्राम काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके आगे। हमारा अगला लिखा हुआ हमने कस्टम मैक्रो लगाया हुआ है। ये मैक्रो हम आपको पहले की वीडियोस में सुना था। M60 बार फीडर का टॉर्क ऑफ है। ये हमारा जनरल कोड होता है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इसमें बार फीडर टॉर्क लिमिट ऑफ, बेसिकली बार फीडर अब धक्का मारना रुक चुका है। फिर आप फिर अगला पढ़ोगे स्टार्टअप मेन का, आपको मेन स्पिंडल का हमारी पूरी की पूरी एक लिस्ट है, उसके अंदर हमने मेन स्पिंडल के बारे में सब बताया भाई। आपको एज इट इज़ उसी वीडियो से आप समझ सकते हैं कि पूरा मेन स्पिंडल की प्रोग्रामिंग कैसे। अब सब स्पिंडल में आ जाते हैं स्टार्टअप मेन। इसका स्टार्टअप मेन भी सिमिलर सही होता है, G0440 G18 T0 फिर G310 310 जो होता है, जो इसका आप नीचे लाइन पढ़ोगे 310 का जो कोड है Z192 जो है, Z192 इस मशीन का होम Z एक्सिस में। सब स्पिंडल में 192 होता है, मेन स्पिंडल में देखोगे तो G300 है, सब स्पिंडल में तो 310 है। T2100 बेसिकली 2100 जो है ये आपका सब स्पिंडल का नंबर है। टूल जो है 2100 को सब स्पिंडल को कहा जाता है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, मेन स्पिंडल सब स्पिंडल को 2100 कहा जाता है, सब स्पिंडल को कुछ नहीं कहा जाता। सब स्पिंडल की साइड पे जो स्टॉपर लगा होता है उसको T2000 कहा जाता है। वो दिखाता हूँ, 2100 मैंने लिख दिया साइड पे कि आपको पता हो कि सब स्पिंडल को हम T2100 कहते हैं। ठीक है, फिर आपका मेन M20 जो आपका उसका कोड होता है हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये बेसिकली आपका चक क्लैम्प का कोड होता है कि इसके अंदर आपका बैक स्पिंडल का चक जो है वो क्लैम्प हो जाए, बैक स्पिंडल चक क्लैम्प। ठीक है, M20। फिर M500 हमारा अगली लाइन जब आप पढ़ोगे, M20 हो गया, M20 के बाद हमारा अगला है M500। 500 जो है वो हमारा बेसिकली जो कोड है वो इसलिए यूज़ करा जाता है ताकि मान लो आपका सब मेन स्पिंडल पे कोई प्रोग्राम और सब स्पिंडल पे भी चल रहा है। अब एक ऑपरेशन ऐसा आ गया जिसके अंदर आपका मेन स्पिंडल जो है वो काम कर रहा है और सब स्पिंडल को उसके पास जाना है, तो फाउल होने का चांस हो जाता है। तो इसके अंदर 500 का जो कोड है, अगर आप सबसे नीचे दिखाऊंगा 500 to 599, इसके अंदर आप जहाँ पर भी डालोगे तो ये वेटिंग एम कोड्स है। मतलब आपके जब एक तरफ का होगा उसमें 500 पड़ा ना, तो अब मशीन सब स्पिंडल रुक जाएगा, तब तक रुक जाएगा जब तक मेन स्पिंडल पे M500 नहीं आता। मेन स्पिंडल वहीं, सब स्पिंडल वहीं खड़ा रहेगा जब तक मेन स्पिंडल पे M500 नहीं आता। हमारा इतना सारा ऑपरेशन होगा, हमारा सब स्पिंडल वहीं खड़ा है, अभी भी हिला नहीं है। वो Z192 पे जाके खड़ा हुआ और वो आगे मूव नहीं कर रहा क्योंकि वो वेट कर रहा है कि M500 कब आएगा। हम M500 जैसे ही यहाँ पर M500 हिट करेगा, हम जैसे इसमें आ गए नीचे ला के हमारा यहाँ पर M500 आ गया, तो जब M500 इधर आएगा तो अब इसके अगला M501 है। अब सब मेन स्पिंडल रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि इधर तो 501 आया ही नहीं। तो अब वो क्या करेगा, M01 होगा, फिर पार्टिंग का प्रोग्राम चलेगा, पोजीशन होल्ड करेगा G0 से Z192 विच इज़ द होम ऑफ द मेन स्पिंडल।
सब स्पिंडल, फिर T2 2100, फिर से वही टूल कॉल होगा रिपोजिशन कन्फर्मिंग। इसके बाद इसकी RPM ऑन करेंगे। M104 से हमने इसकी RPM 3000 पे चला दी। अब क्या है, 501 आ गया। अब क्या होगा, वो वहाँ से लाइन पढ़ना शुरू कर देगा और इधर 502 है तो अब सब स्पिंडल रुक जाएगा, मेन स्पिंडल चलेगा। मेन स्पिंडल चलेगा कहाँ तक चलेगा, जब तक 502 नहीं आता उस पर। M17 थ्रेडिंग साइकिल का हमारा प्रोग्राम है, तो हमारे इसके अंदर हमारा G0X38.0 Z-1.0 T0, ठीक है। T1717 हमने 17 नंबर टूल कॉल करा। M50 क्या है, M50 बेसिकली C एक्सिस की इंडेक्सिंग का कोड है मेन स्पिंडल की। C एक्सिस मेन स्पिंडल इंडेक्सिंग ऑन। फिर हमने G28 से C को 0 करा, फिर हमने G28 से स्पिंडल C एक्सिस को हमने 0 करा और G0 से C को 0 को कन्फर्म करा। अगर आप देखोगे मैं आपको M50 दिखाता हूँ, मेन स्पिंडल इंडेक्सिंग मोड C एक्सिस ऑन, 51 से हम ऑफ करते हैं, ठीक है। तो हमने G28 से C को 0 करा, फिर G00 से C को फिर से 0 कन्फर्म करा, फिर M502 हो गया। अब 502 इधर आ गया, अगला इसमें 503 है। ये सारी पोजीशनिंग के बाद वो फिर से रुक जाएगा। अब 503 इस पे वेट करेगा। पहले क्या होगा हमारा, इसमें सब स्पिंडल आगे बढ़ेगा G00 Z30 तक, फिर G00 G1 G01 G98 U हमने हल्का सा ऑफसेट लिया है U में, फिर 503 आ गया। अब 503 हो गया तो 503 पे वो रुक जाएगा, सब स्पिंडल रुक जाएगा, मेन स्पिंडल चलेगा। मेन स्पिंडल में हमने सब स्पिंडल एक सब प्रोग्राम ऐड करा हुआ है। ये सब प्रोग्राम है, हम आपको बता चुके हैं सब प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। फिर अब सब प्रोग्राम 12 बार चलेगा, तब तक मेरा यही पोजीशन यही होल्ड करके रखेगा मेन स्पिंडल। फिर सब प्रोग्राम ऐड होने के बाद 504 आएगा, 504 इसमें ही अगली लाइन ही है। अब 504 पे वो फिर रुक जाएगा। फिर 504 के बाद क्या करेगा, ये इसको कहेगा भाई तू अपनी पोजीशन 0 कर ले। C जो हमने घुमा के रिपोजिशन करा था ड्यू टू ऑपरेशंस, हम उसको C को 0 करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 504 आ गया। 504 पूरा प्रोसीजर वही है। 504 के बाद हमारा कोई ऑपरेशन, दोनों अब इंडिपेंडेंट है। मैंने इसके बाद 504 और इसके 504 हिट हो गए, इसके बाद मैंने कोई M कोड नहीं लगाया, मतलब ये दोनों अपनी स्पीड पे चलते जाएंगे पूरा एंड तक। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन करेंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ से मेरा सब स्पिंडल ख़त्म हो गया ना, मैंने उसको 192 से होम कर दिया। 192 से G01 G00 फीड 0 G0 Z192 से मैंने इसको होम कर दिया और इसका प्रोग्राम एंड कर दिया। सब स्पिंडल का काम खत्म हो गया। सब स्पिंडल अब खड़ा है अपनी जगह। अब वो तब तक ऑन नहीं होगा तब तक फिर से स्टार्टिंग के अंदर मेरा फिर से लिखा नहीं आएगा M20014, तब तक मेरा सब स्पिंडल फ्री खड़ा। अब सब स्पिंडल भले ही मेरा मेन स्पिंडल पूरा चलता जाएगा, बट मेरा सब स्पिंडल पे M30 आ गया, मतलब अब सब स्पिंडल का इस वाले प्रोग्रामिंग, इस वाले पार्ट के लिए सब स्पिंडल का ऑपरेशन ओवर हो चुका है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हम आपको मशीन पे दिखाते हैं। अब हम मशीन पे आ गए, हमने मशीन पे प्रोग्राम डाल के दिखाया हुआ है। यही CHI M2010014 हमने आपको जैसे समझाया, सिंगल ब्लॉक पे कर देते हैं आपको समझने के लिए। फीड को 0 कर दिया, ठीक है। अब हमने एक एक करके बताया। अब क्या हुआ, उसने पहली लाइन पढ़ी और यहाँ पर भी पहली लाइन इंक्रीमेंट हो गई, मतलब उसने पढ़ लिया कि भाई 20014 से क्या हुआ। अब ये पूरा ऑपरेशन दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा G0 Z192, ठीक है। अब Z192 इस बेसिकली इसका Z एक्सिस का पीछे की तरफ सबसे ज़्यादा मशीन जैसे अभी खड़ी है ना अपनी Z में पीछे, उसको Z192 कहा जाता है, ये उसका होम है। और इसके बाद अब मैंने इसको करा T2100, बेसिकली टूल कॉल हुआ। तो T2100 की पोजीशन क्या है, जैसे आप मशीन में कभी टूल कॉल करते हो तो अपने आप एक्स एक्सिस के सेंटर में आ जाता है ना ऑफसेट से। सब स्पिंडल का यही टूल कॉल करने का मतलब है कि वो मेन स्पिंडल की सीधी एक्सिस में आ जाएगा, ठीक है। अब वो 500 पे रुका हुआ है। अब ये ऑपरेशन हम थोड़ा सा वीडियो को अभी यहाँ से स्किप करेंगे क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन चलेगा और आपका M500 वाले ऑपरेशन पे जब हम आपको जाके भी दिखाते हैं कि होगा क्या। हमारा पूरा टर्निंग का जो भी प्रोग्राम है हमने सारे चला दिए, टर्निंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, जो भी हमारे बीच में हमने X अमाउंट के प्रोग्राम्स बनाए थे, ये पूरा का पूरा। अब हम आपको दिखाते हैं कि 500 के बाद मेरा पूरा मेन स्पिंडल चलेगा, बट सब स्पिंडल वहीं खड़ा रहेगा और मेरी साइकिल दिखेगी लाइव। अब 500 आ गया, अब ये पूरा का पूरा साइकिल चलेगी। अब हमने थोड़ा सा स्किप करा है, हम दिखाते हैं। यह अभी भी 500 भी खड़ा है और वहाँ पर अब 500 आ गया है। तो अब हम फिर से सिंगल ब्लॉक आपको चला के दिखाते हैं, फीड को 0 कर देते हैं, ठीक है। अब पहला 500 हिट हुआ तो अब हमारा अब वो 501 पे वेट करेगा। इसमें 501 कहाँ है, इसका 501 सब स्पिंडल का नीचे की तरफ RPM जब ऑन हो जाए उसके बाद है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जूम इन करके कि इसमें RPM अभी स्पिंडल हमारा वो है, स्टॉप है, ठीक है। ऑप्शनल स्टॉप आया, ठीक है। पार्टिंग, फिर टूल कॉल हुआ G0 से Z192 से, ये हम आपको दिखा ही चुके हैं, हमने प्रोग्राम लिखा कैसे था। फिर उसके बाद हमने पोजीशन चेक करने के लिए अब हम 2-3 बार दबाएंगे तो हमारा RPM से स्पिंडल ऑन हो जाएगा। हो गया,
आप देखेंगे इसमें छींटे भी उड़ के आई थी हल्की इनिशियली। अगर आपको दिखाओ, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ हल्का सा कि हमारा स्पिंडल रोटेशन पे ये 3000 आरपीएम पे हमारा स्पिंडल जो हमने आपको मशीन पे कोड दिखा, लैपटॉप पे कोड दिखाया था, उस पर चला है। ठीक है, अब थ्रेडिंग साइकिल में क्या हुआ, अब वो 502 आ गया। अब 502 अब वेट करेगी, सब स्पिंडल फिर से वेट करेगा जब तक मेन स्पिंडल में 502 नहीं आता। तो इसमें सी एक्सिस की इंडेक्सिंग का कोड है। ठीक है, तो हम फिर से सिंगल ब्लॉक को दिखाते हैं। फिर से हमारी Z0 Z, हमारा Z को -1 कर दिया हमने इसको अंदर। फिर T को 1717 कॉल करेंगे। मैं आपको फीड धीरे से बढ़ा के दिखाऊंगा तो इसमें आपको टूल की मूवमेंट समझ आ जाएगी। इसमें हमारी मशीन ऊपर होगी। अब मैंने मशीन के ऊपर करी क्योंकि मेरे सब स्पिंडल ने पास आना, जहाँ सबसे ज़्यादा मुझे गैप अवेलेबल है मैं वहाँ करूँगा। अब सी इंडेक्सिंग आपको दिखाता हूँ। जब मैं इसको एक बार दबाऊँगा तो वो G00 में रैपिड में घूमेगा। जब मैं मेन स्पिंडल इंडेक्सिंग करूँगा तो G28 से करूँगा। अब देखो कितना रैपिड घूम के उसने C0 लिया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक उसने C0 पकड़ लिया अपना G00 के चक्कर में। अब हम फिर से सिंगल ब्लॉक आपको करके दिखाते हैं पूरा ऑपरेशन। अब ये क्या है, फिर से 503 आ गया। अब ये पूरा का पूरा रुकेगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि Z हमारा जो है 30 तक आके कैसे रुकेगा। मैंने साइकिल स्टार्ट कर दिया, फीड को मैंने बढ़ाया, मैंने धीरे कर दिया जानबूझ के ताकि मैं आपको दिखा दूँ। अब Z30 आ गया। ठीक है, Z30 49 पे है, इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि हम ये चेक का इसलिए करें ताकि कुछ हमारा फाउल ना करे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मशीन इतनी कॉम्प्लिकेटेड, दरवाज़ा खुलता है तो वो अलार्म देके बंद हो जाती है, तो बिना दरवाज़ा खोले मशीन को चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 503 आ गया। इसने अभी तक अपनी पोजीशन नहीं लिया, अभी भी 503 एक लाइन दूर है। ठीक है, अब हम इसके दिखाएंगे ये पूरा। फिर ऐसे ही जैसे हमने आपको मशीन में बताया था प्रोग्राम चलेगा एंड यू आर डन विद द सब स्पिंडल प्रोग्रामिंग। हमने आपको पूरा सिखा दिया है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।